हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंजीनियरिंग सेक्टर से एक टॉप क्लास स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। शेयर ने प्रीवियस टाइम में काफी अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस दिखाई थी, उसके बाद में थोड़ा सा ये कंसोलिडेशन किया इसने, फिर से दोबारा से अच्छी खासी एक परफॉर्मेंस दिखाने के लिए रेडी हो रहा है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहेगी आपको अपडेट हो जाए करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है जीएमएम फॉडलर। GMM Pfaudler Limited is a leading supplier of engineered equipment and systems for critical applications in the global chemical and pharmaceutical markets। आप सबको पता है केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल मार्केट में जिस तरीके से अच्छी खासी तेजी बनी हुई है, कंपनीज अपना एक्सपेंशन कर रही हैं, अपने प्लांट्स में एक्सपेंशन कर रही हैं, तो उनके लिए न्यू जो प्रोडक्ट हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। और जो न्यू इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए जीएमएम फॉडलर से बेहतरीन कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर नहीं है, ग्लोबली कोई कंपनी ऐसी नहीं है। ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और आप देखेंगे जिस तरीके से आगे काफी प्रोजेक्ट लगने हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज भी काफी आगे प्रोजेक्ट लगाने वाली हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज में आगे प्रोजेक्ट काफी लगने हैं, तो उनसे रिलेटेड ये कंपनी बहुत अच्छा खासा काम करती हुई दिखेगी और इस कंपनी में अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। वन स्टॉप शॉप फॉर द केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री। तो पूरी की पूरी अगर आपको केमिकल इंडस्ट्री पूरी सेटअप करनी है या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आपको सेटअप करनी है, तो इनके इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बेहतरीन कंपनी, अच्छी खासी परफॉर्मेंस, और ऐसी कंपनी बहुत कम देखने को मिलती हैं जो एक अच्छी खासी है क्या ना, मतलब इंडस्ट्री में अपना एक दमखम रखती हैं, तो मोनोपोली रखती हैं। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, आप देखेंगे जीएम फॉडलर 1962 में ये स्टेब्लिश्ड हुई थी कंपनी, जिसका नाम है जीएमएम गुजरात मशीनरी मैन्युफैक्चरर, आर लिस्टेड ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1987। फॉडलर एक फॉडलर कंपनी है, यूएसए में है वो कंपनी फॉडलर, जिसके साथ में इनका एक कोलैबोरेशन है। यूएसए द वर्ल्ड लीडर इन ग्लास लाइंड इक्विपमेंट सब्सक्राइब टू 40% इक्विटी टू फॉर्म जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर किया हुआ है, इसके हिसाब से फिर ये कंपनी का नाम जो है पड़ा है जीएमएम फॉडलर। तो फॉडलर ने इसमें जो है इंक्रीज की थी स्टेक 1999 में 51%, तो इसके साथ में इनका नाम भी जुड़ गया, तो इसका नाम हो गया जीएमएम फॉडलर। तो फॉडलर एक कंपनी है, उसकी भी इसमें अच्छी खासी स्टेक है, एंड जीएमएम की भी स्टेक अच्छी खासी है। 50 इयर्स की लीडरशिप, 50 इयर्स की एक्सपीरियंस है कंपनी को। बहुत ही बेहतरीन कंपनी। और क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है इस पे हम नजर डालेंगे, देख सकते हैं आप। मैनेजमेंट टीम, सबसे पहले आप मैनेजमेंट टीम पर नजर डालें। तारक पटेल, आप देखेंगे एक एक्सपीरियंस चेहरे के साथ में यंग एंड इनोवेटिव चेहरा भी इस कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ है। इन्होंने अपनी जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो कमान है वो 2007 में संभाली। उसके बाद में प्रेजेंट में ये 2015 जून से इन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभाल रखा है। He also served as Vice President Sales and Manager Corporate Development in our country. Prior to joining our company, Mr. Patel worked with Universal Consulting, a leading strategy management consulting and growth strategy consulting company based in Mumbai. इन्होंने बीए कर रखे है इकोनॉमिक्स से फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर यूएसए से। एमबीए की डिग्री भी कंपनी इनके पास है, कोलंबिया बिजनेस स्कूल से इन्होंने एमबीए की डिग्री हासिल कर रखी है। लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग से इन्होंने बिजनेस स्कूल से। कंपनी बहुत ही अच्छी है। इनके साथ में जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो इतने अच्छे खासे एक वेल क्वालिफाइड हैं कि आगे किस तरीके से कंपनी को ग्रोथ दिखानी है, किस तरीके से कंपनी को आगे ग्रो करना है, तो एक अच्छे खासे यंग एंटरप्रेन्योरशिप के पास में एक कंपनी की, इस कंपनी की कमान है, इस कंपनी की डोर है, भागडोर है। ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन आगे करती हुई नजर आएगी इनोवेटिव तरीके से। आप देखेंगे इनके जो ग्लास लाइंड इक्विपमेंट है जिनका यूज होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे फार्मा की सीरीज है पूरी ग्लास लाइंड इक्विपमेंट में। आप देख सकते हैं इसमें स्टेनलेस स्टील रिएक्टर, एसएस एसेसरीज, फार्मा ग्लास रिएक्टर, तो इस तरीके की ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। और साथ के साथ मैं आपको बताता हूँ लेटेस्ट और जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के, आप देखेंगे ये कंपनी फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग के प्रोडक्ट भी बनाती है। फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग के लिए जिसकी यूज होता है, ये भी आप देखेंगे फार्मास्यूटिकल में, केमिकल में इनके यूज होते हैं। एंड साथ के साथ अगर आप देखेंगे
तो कंपनी इंडस्ट्रियल मिक्सिंग सॉल्यूशन भी बनाती है। तो मिक्सिंग के लिए जो प्रोडक्ट होते हैं, तो आप देख सकते हैं वो भी कंपनी बनाती है, और जिनका जो यूज होता है इनोवेटिंग मिक्सिंग सॉल्यूशन लेट टू पावर सेविंग इन अ फार्मा एपीआई। तो फार्मा एपीआई कंपनीज के लिए इनका यूज होता है। ये उसके थ्रू, इनके प्रोडक्ट के थ्रू वो मिक्सिंग करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं एप्लीकेशंस में फार्मास्यूटिकल, बायोडाइजेस्टर, ऑयल एंड गैस, मिनरल मेटल, हाइड्रोजनरेशन एंड शुगर, पेंट, फूड बेवरेज, केमिकल, इन सब में मिक्सिंग के लिए तो ये प्रोडक्ट यूज होता ही होता है। तो मिक्सिंग का प्रोडक्ट देखेंगे आप तो वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज हैं जिनमें इनका ये प्रोडक्ट यूज होता है। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो इंजीनियर्ड सिस्टम में कंपनी ये वाइब्ड फिल्म एवेपोरेटर्स बना रही है, जिनका जो यूज होता है आप देखेंगे वाइब्ड फिल्म एवेपोरेटर आर ऑपरेटिंग इन प्लांट्स अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्री सेगमेंट्स इंक्लूडिंग food processing, pharmaceutical, fine chemicals, polymer resins, फैट्स एंड ऑयल्स एंड पेट्रोकेमिकल के लिए इनका यूज होता है। वाइब्ड फिल्म इवेपोरेटर्स का टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट ये भी कंपनी बना रही है, और साथ ही साथ में कंपनी हैवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट भी बना रही है, जिसमें कंपनी बना रही है हीट एक्सचेंजर्स, प्रेशर वेसल्स। तो इस तरीके भी कंपनी काम कर रही है। ये कंपनी ये वाले भी प्रोडक्ट डिजाइन कर रही है, हीट एक्सचेंजर्स बना रही है एंड प्रेशर वेसल्स भी कंपनी बना रही है। तो आप देख सकते हैं अच्छे खासे कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, और करीब करीब 10 से 12 जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें इनके प्रोडक्ट यूज होते हैं। एफएमसीजी से लेके ऑयल एंड गैस सेक्टर तक इनके जो है प्रोडक्ट यूज होते हैं। बेहतरीन कंपनी। और एसिड रिकवरी भी प्रोडक्ट ये कंपनी बना रही है, जिसमें आप देखेंगे आवर एसिड कंसंट्रेशन सिस्टम फीचर्स। तो एसिड कंसंट्रेशन सिस्टम फीचर्स भी कंपनी बना के दे रही है, जिनका यूज केमिकल सेक्टर में अच्छा खासा देखने को मिलता है। और साथ ही साथ में आप देखेंगे और भी इंडस्ट्रीज आप देखेंगे इस समय पे जो अच्छी खासी जो इंडस्ट्री चल रही है, जिसमें केमिकल है, फार्मास्यूटिकल है, एफएमसीजी इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन चल रही है, ऑयल एंड गैस। तो इस तरीके से ये अपने अच्छे खासे पेंट सेक्टर, तो आप देख सकते हैं 10-12 कैटेगरीज की जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए अपने ये प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। आगे आने वाले टाइम में ये और भी न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हुए नजर आएंगे। जीएम फॉडलर ने अभी एचडीओ टेक्नोलॉजी के अंदर अपना एक एक्वायर किया, सेट लिया है उसका, उन्होंने एक्वायर की है, एंड ए कंसिडरेशन 584 million is being paid to acquire the asset of SDO Technology Limited. State of Art manufacturing facility is spread across 12 acre and is located in बाथवाई अहमदाबाद। एक्विजिशन से ये क्या करेंगे, ये अपनी कैपेसिटी को एनहेंस करेंगे और अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं एंड हैवी इंजीनियरिंग में जो इनकी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको भी ये आगे एनहेंस करते हुए नजर आएंगे। इस वाली कंपनी के जो इन्होंने एसेट्स जो एक्वायर किए हैं उससे, एचडीओ के जो एक्वायर्ड जो इन्होंने किए हैं, एचडीओ टेक्नोलॉजी लिमिटेड के जो इन्होंने एसेट्स जो एक्वायर किए हैं, उनसे ये कंपनी और बेहतरीन काम करती हुई नजर आएगी हैवी इंजीनियरिंग सेक्टर में। एंड इनका आप देखेंगे तो जीएम फॉडलर ने कंप्लीट एक्विजिशन कर लिया है, मेजॉरिटी स्टेक ले ली है ग्लोबल बिजनेस। जो फॉडलर ग्रुप का जो ग्लोबल बिजनेस है उसमें जीएमएम फॉडलर ने एक मेजॉरिटी स्टेक ले ली है अपने पास। तो ये कंपनी नंबर 1 कंपनी बन गई है वर्ल्ड की। रेवेन्यू ऑफ द कंबाइंड एंटिटी एस्टिमेट टू बी अराउंड 20 बिलियन and transformational acquisition makes GMM Pfaudler to global leader in corrosion resistance technology system and services. This acquisition is expected to be earnings assertive immediately to the shareholder of GMM Pfaudler. तो GMM Pfaudler ने एक अच्छी खासी एक एक्विजिशन कर लिया है, एक अच्छी खासी एक मेजॉरिटी स्टॉक ले ली है ग्लोबल बिजनेस जो है पी फॉडलर का उसमें। तो उससे भी कंपनी को अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा। वेल स्टेब्लिश्ड प्लेयर है ये, डोमिनेंट मार्केट शेयर है अच्छा खासा कंपनी का, और 5 डिकेड से कंपनी ये मैन्युफैक्चरिंग में है इस ग्लास लाइन टेक्नोलॉजी के। और भी आगे आने वाले टाइम में ये कंपनी और भी न्यू प्रोडक्ट्स ला के आती हुई दिखेगी। आप देखेंगे ग्लास लाइन इक्विपमेंट बना रही है, हैवी इंजीनियरिंग बना रही है, मिक्सिंग सिस्टम बना रही है, फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग बना रही है, इंजीनियर सिस्टम एंड एसिड रिकवरी प्रोडक्ट बना रही है, जिसमें अच्छी खासी जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए ये कंपनी प्रोडक्ट्स कैटर करती है अपने। और आप देखेंगे स्टेबल एंड डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस फार्मास्यूटिकल में देख सकते हैं आप डॉक्टर रेड्डी, दिवीज, ऑरोबिंदो, सन फार्मा, हाइकल, हेटेरो,
तो बेहतरीन कंपनीज हैं, उनके लिए ये अपने प्रोडक्ट क्रिएट करती हैं और ऐसी जो छोटी-मोटी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनको भी ये प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन अगर आप अक्रॉस देखेंगे पैरामीटर पे, तो सबसे ज़्यादा इनका केमिकल के ये से आता है रेवेन्यू एंड 25% आता है फार्मास्यूटिकल से एंड 20% अदर से। तो फार्मास्यूटिकल को जी और बढ़ाते हुए दिखेंगे, अभी उनके प्रोडक्ट्स को और बढ़ाते हुए दिखेंगे एंड आप देखेंगे केमिकल सेक्टर के लिए भी ये बेहतरीन प्रोडक्ट बना रहे हैं और ये इनके जो क्लाइंट हैं, ये कस्टमर हैं इनके जिनसे ये जिनको ये अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। आर्थ इंडस्ट्री, यूपीएल, बहुत नामी-गिरामी कंपनी, पीआई, डेक्कन, एक्सपेंडिंग ऑपरेशनल फुटप्रिंट टू मीट डायनामिक ग्रोथ आउटलुक। फार्मास्यूटिकल के लिए भी ये आगे एक्सपेंड कर रहे हैं। आप देखेंगे केपेक्स इन्होंने रख रखा है 600 बिलियन का, जो केपेक्स ये 2020 से 2023 तक ये करते हुए दिखेंगे एंड 140 बिलियन का केपेक्स ये केमिकल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट में भी करेंगे। इंडियन कंपनीज मूविंग अप द वैल्यू चेन, इंडिया होल्ड अ वाइटल पोजीशन इन ग्लोबल फार्मा, इंडिया टू बी द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन चाइना। से इनको फायदा मिलेगा, कंपनीज बढ़ेंगी फार्मास्यूटिकल की, अच्छा खासा प्रोडक्शन करेंगी, एक्सपेंशन करेंगी तो इनके प्रोडक्ट्स बिकेंगे। साथ के साथ केमिकल में भी यही है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंटल रेगुलेशन इन चाइना लाइकली टू एक्सेलरेट शिफ्ट टू मैन्युफैक्चरिंग टू इंडिया, government impetus supportive structural drivers like local manufacturing, growing production and service footprint to meet demand, कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, एक्विजिशन कर रहे हैं कंपनी अच्छे खासे न्यू प्रोडक्ट्स के। एचडीओ टेक्नोलॉजी का जो एक्विजिशन किया है इन्होंने, आप देखेंगे जीएम फॉडलर वेल पोजीशन पे है और इंडस्ट्री ग्रोथ में, ऑपरेशनल एक्सीलेंस एंड अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इन सक्सेसफुली M&A इंटीग्रेशन। आप देखेंगे उसमें भी कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखा रही है। रोबस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आ रही है और कंपनी आगे आने वाले टाइम में ऐसी ही परफॉर्मेंस करती हुई दिखेगी। न्यू प्लांट्स इन्होंने 2019 में लगाए हैं जर्मनी एंड चाइना में। 2020 के लिए भी ये कंपनी आगे अच्छा खासा काम करती हुई दिखी है और 2021 से 2023 तक जो ये एक्सपेंशन करेंगे फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट्स में और केमिकल के प्रोडक्ट्स में, उनसे भी कंपनी को बहुत अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा। ब्रॉड एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है कंपनी के पास में एंड आप देखेंगे टेक्नोलॉजी, सिस्टम, सर्विसेज से रिलेटेड अच्छे खासे इनके पास में प्रोडक्ट हैं। की इन्वेस्टमेंट हाइलाइट्स, ग्लोबल लीडर इन एन अट्रैक्टिव एंड ग्रोइंग मार्केट, फुली इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइडर, वन स्टॉप शॉप है and large installed base with recurring revenues, technology and quality leadership कंपनी के पास में मौजूद है। लॉयल एंड डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है कंपनी के पास में, बेहतरीन ये कस्टमर बेस है। यूरोप से आप देखेंगे 47% का रेवेन्यू आता है, अमेरिका से आता है 46% एंड 7% इनका रेवेन्यू एशिया से आता है। हम देखेंगे बेहतरीन कंपनी धीरे धीरे अपने और क्लाइंट्स भी जोड़ती हुई नजर आ रही है। सिग्निफिकेंटली मॉडर्नाइज प्लांट फुटप्रिंट, जर्मनी, इटली, चाइना, तो अच्छे खासे इनके मॉडर्नाइज प्लांट हैं एंड फाइनेंशियली कंपनी काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग है। एंड जीएमएम फॉडलर ने जो एक्विजिशन किया है फॉडलर इंटरनेशनल में, उससे भी कंपनी को आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा और एक अच्छी खासी इनके रेवेन्यू में और अच्छी खासी परफॉर्मेंस कंपनी को देखने को मिलेगी। कंपेलिंग ट्रांजैक्शन रेशनल एंड कंपनी एक अच्छी खासी पोजीशन पे इस समय पे मौजूद है और इससे बेहतर कंपनी अपने पोर्टफोलियो के लिए कोई नहीं हो सकती। इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। ये कंपनी आगे बहुत अच्छी खासी एक वैल्यू क्रिएट करके दे सकती है। आप देखेंगे जीएमएम फॉडलर इंटरनेशनल, इसको मिला के जीएमएम फॉडलर ये जीएमएम ग्रुप बना है, जिसमें आप देख सकते हैं एस्टिमेटेड रेवेन्यू स्प्लिट इस तरीके से है। जॉइन फोर्सेज इन R&D टू सिक्योर द ग्रुप ग्लोबल इनोवेशन लीडरशिप। R&D कंपनी करती रहती है, अच्छे खासे न्यू प्रोडक्ट कंपनी मार्केट में उतारती रहती है, जिससे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड केमिकल इंडस्ट्री के लिए एक इजी वे रहे। और जिस तरीके से तारक पटेल ने इसकी कमान संभाली है, इस कंपनी की कमाल संभाली है, तो हाईली एक्सपीरियंस जो मैनेजमेंट टीम है इस कंपनी के पास में, उससे आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा और बेहतरीन परफॉर्मेंस ये कंपनी दिखा भी रही है। आगे आने वाले टाइम में ये और अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाती हुई दिखेगी। जिस तरीके से इन्होंने एक स्टेक अच्छी खासी एक स्टेक ली है
फॉडलर ग्रुप में, तो ये कंपनी और अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाती हुई मिलेगी। इनके रेवेन्यू में अच्छा खासा जनरेट होता हुआ दिखेगा। फ्रेंड्स, इसको अपने पोर्टफोलियो में 100% रखना चाहिए। ये कंपनी आने वाले टाइम में एक मल्टी बैगर साबित हो सकती है और अच्छी खासी परफॉर्मेंस ये दिखा सकती है। थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इनके चार्ट पे, तो आपको मैं दिखा दूं। आप देखेंगे यहाँ पे ये चार्ट है इनका, 544% का इन्होंने रिटर्न दिया है 2018 से। 3 साल के अंदर इन्होंने 544% का रिटर्न दे दिया है। आज भी शेयर आप देखेंगे, मैंने इसीलिए आज इस शेयर को चूज किया है क्योंकि ये इसने अभी एक ब्रेकआउट दिया है। मैं बताऊंगा क्या ब्रेकआउट है। आप देखेंगे 33% के एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाय करने के लिए। सेक्टर पी से इनका पी रेशो जरूर ऊपर चल रहा है। जो मोनोपोली रखती है कंपनी, जो स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है, वो जरूर आपको ऊपर ही मिलेगी, नीचे नहीं मिल सकती है। 0.11% की इनकी डिविडेंड यील्ड है। आप देखेंगे ये शेयर का चार्ट है, क्या दमदार शेयर का चार्ट बना हुआ है। आप देखेंगे शेयर जब लॉन्च हुआ था, लॉन्च के समय से ही शेयर ने आप देखेंगे क्या दमदारी दिखाई है। शेयर ने यहाँ पे अपना ये लाइफ टाइम का हाई लगाया है, उसके बाद में यहाँ पे इसने ये जो लो लगाया है। लो लगाने के बाद में आप देखेंगे शेयर ने काफी टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है। ये कंसोलिडेशन शेयर ने इसलिए किया क्योंकि जब ऑफर फॉर सेल आया, ऑफर फॉर सेल के टाइम पे जो इनका जो प्राइस जो चल रहा था, करंट प्राइस से ऑफर फॉर सेल बहुत नीचे आया, इसलिए शेयर ये लुढ़क गया था। और लुढ़कने के बाद में इसने यहाँ पे काफी टाइम तक कंसोलिडेशन किया है। आप देखेंगे अक्टूबर से लेके इसने ये करीब करीब आप देखेंगे मार्च तक इसने कंसोलिडेशन किया है। आज लेकिन इसने एक ये ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट जो ये दिया है, इसने फरवरी की कैंडल के ऊपर ये ब्रेकआउट दिया। फरवरी की कैंडल थी 47-50 रुपए की, उसके ऊपर ये शेयर निकला है। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो शेयर अपनी बियरिश रेंज में ही है। शेयर अभी तक 50% की रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया है। शेयर अभी भी बेयरिश रेंज में है, लेकिन ये वाली जो कैंडल बन रही है, ये बहुत ही सॉलिड कैंडल ये शेयर बना रहा है। फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर आप अपना यहाँ से 5600 रुपए के ऊपर आप इस शेयर को परचेस करना। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बड़े ही आराम से ये शेयर वहां से और अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाएगा। और आपको जस्ट एक स्टॉप लॉस लगाना है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप 5600 रुपए के ऊपर आप इसे परचेस करें। ये अपने बिल्कुल भी एक बुलिश ट्रेंड में आ जाएगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तब आप इस शेयर को परचेस करें और आप इसमें 4700 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगा के आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट टर्म के लिए ये शेयर क्या परफॉर्मेंस आगे दिखाने वाला है। आप देखेंगे ये शेयर ने यहाँ पे एक परफॉर्मेंस, यहाँ पे एक अच्छा खासा एक बेस बनाया और यहाँ पे इसने एक बेस बनाया। इस वाले बेस को हम लेके चलेंगे और यहाँ पे हम एक बार आपको बताएंगे। मैं आपको बताता हूँ, ये एक बेस लेके चलेंगे। यहाँ पे इसने शेयर ने काफी टाइम तक एक कंसोलिडेशन किया है, फरवरी से लेके, और अब तक इसने कंसोलिडेशन किया। आज इसने ये ब्रेकआउट दिया है। आप देखेंगे ये शेयर 38.2% की रेजिस्टेंस के ऊपर निकल चुका है, जो 4500 रुपए के ऊपर है। 4500 रुपए के ऊपर आप बेझिझक इसको परचेस कर सकते हैं, जहां भी आपको मिल जाए। 4700, 4500, 4600 पे आपको जहां भी मिल जाए। और आपको जस्ट इसमें एक स्टॉप लॉस लगाना है, जो लगाना है आपको 4150 रुपए का। 4150 रुपए का आपको एक स्टॉप लॉस लगा के 4500, 4600, 4700 पे आप एक शेयर या दो शेयर, आप जितने भी शेयर परचेस करना चाहें, आप जरूर इसकी अपने एक परचेस करके रखें। इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में आप 100% रख सकते हैं। ये शेयर यहाँ से जल्द ही आपको, जिस तरीके से मेरे को लग रहा है, ये शेयर जल्द ही यहाँ से पहले तो सबसे पहले आपको 5400 रुपए के प्राइस दिखाएगा। जो ये वाली जो कैंडल है, इसको पूरा ये कवर अप कर लेगा। अब 5400 रुपीज तक ये शेयर अभी 28 को जो इसका जो रिजल्ट आना है, वहां तक ये पहुंचता हुआ दिख रहा है मेरे को। और हो सकता है कि ये थोड़ा सा एक महीने के अंदर ये शेयर आपको 5400 रुपए तक बड़े ही आराम से दिख सकता है। और पॉसिबिलिटी है तो ये यहाँ से शेयर आपको 5500 रुपए तक भी जाता हुआ दिख सकता है। करीब करीब 10% इस शेयर में यहाँ से बढ़ने की अच्छी खासी गुंजाइश है 1 से 1.5 महीने के अंदर। ये जो कैंडल जो बनाई है, ये बहुत ही दमदार कैंडल इस शेयर ने बनाई है। आप देख सकते हैं ये वीकली जो कैंडल बनी है, तो इसमें आगे जान आ सकती है। बड़े ही आराम से आप इसको परचेस कर सकते हैं। कंपनी बहुत ही अच्छी खासी है, मोनोपोली रखती है, अच्छे खासे प्रोडक्ट बना रही है, आगे एक्सपेंशन भी करने वाली है। तो इसको देखते हुए कंपनी के शेयर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को आपको मिलेगा। 2 की फेस वैल्यू और 56 की ईपीएस, 234 की इनकी बुक वैल्यू है, जो कि एक अच्छी खासी बुक वैल्यू है। डिविडेंड आप देखेंगे रेगुलर डिविडेंड पे कर रही है। 2020 में आप देखेंगे तो इन्होंने 4 बार डिविडेंड पे किया है। एंड बोनस भी आप देखेंगे तो 2002 में इन्होंने बोनस भी दिया है। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे एक भी क्वार्टर इनका नेगेटिव नहीं गया है। शेयर काफी टाइम का शेयर ने कंसोलिडेशन कर लिया है, अब ये कंसोलिडेशन के फेज से बाहर निकल रहा है। 9% समथिंग की DII के पास में होल्डिंग है अच्छी खासी।
21 की आरओई कंपनी जनरेट कर रही है, डेब्ट बिल्कुल है नहीं है, तो ये शेयर वाक़ई यहाँ से दमदारी दिखा सकता है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहेगी आपको अपडेट हो जाया करेगी। थैंक यू।